जो 14वां अध्याय है वह गुणत्रय विभाग योग है। तो गुणत्रय विभाग योग अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है जो प्रकृति के गुणों की बात करता है। सत रज तम, इन 3 गुणों को जो है प्रकृति त्रय गुण कहते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग आज प्रारंभ करते हैं। तो 14वें अध्याय को प्रारंभ करेंगे। आ गई वो श्लोक पढ़िए, क्या नाम है उनका? हाँ पढ़िए। ठीक है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच, पहले श्लोक में कि हे अर्जुन, मैं फिर तुझे ज्ञानों में परम ज्ञान, सर्वोत्तम ज्ञान बताऊंगा, जिसे जानकर सब मुनि इस संसार से ऊपर उठकर परम सिद्धि को पहुँचे हैं। जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं वह सभी जो है इस परम और सर्वोत्तम ज्ञान को जान करके इस संसार सागर से ऊपर उठे हुए हैं और सिद्धि को प्राप्त किए हुए हैं। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने जीवन काल में जितने भी रहस्यमयी ज्ञान थे वह सारा का सारा ज्ञान अर्जुन को दे दिए। एक विद्वान और एक ज्ञानी व्यक्ति का एक सबसे बड़ा विशेष गुण यही होता है कि यदि जब उसके सामने कोई लेने पे आ जाता है ना, तो देने वाला सब कुछ खोल करके रख देता है। अर्जुन एक ऐसा योद्धा था जो कृष्ण से सब कुछ लेना चाहता था। यदि अर्जुन जैसा योद्धा नहीं होता तो भगवान श्री कृष्ण से ऐसा ज्ञान नहीं ले पाता कोई। और भगवान श्री कृष्ण भी उस ज्ञान को लेकर के चले जाते हैं। ये हमारे लिए बड़े परम सौभाग्य की बात है कि अर्जुन जैसा योद्धा हुआ और भगवान श्री कृष्ण से जितने भी रहस्यमयी ज्ञान थे, तात्विक ज्ञान थे, वो ले लिया। और हम लोग हैं जो उस ज्ञान को समझ नहीं पाए आज तक, नहीं अपने जीवन में कहीं कोई कुछ उपयोग कर पाते हैं। बताइए, कर पाते हैं हम लोग? कितना महान योद्धा था अर्जुन कि उसने जो है भगवान श्री कृष्ण के सभी उत्तम ज्ञान को कितनी सहजता के साथ, कितनी विनम्रता के साथ, कितनी प्रेम पूर्ण सादगी के साथ जो है उसने उस चीज़ को भगवान श्री कृष्ण से ले लिया, पूछ लिया। ये बहुत बड़ी बात है। ये काम केवल अर्जुन के लिए आया क्या? बताइए, या अर्जुन के लिए आ रहा है क्या ये काम, ये ज्ञान जो है?
इस ज्ञान को जान करके कितने लोग मुक्त हो गए, हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग मुक्त हो गए। ये गीता आज आज से पढ़ी जा रही है, 5000 साल हो गए पढ़ते हुए लोगों को। ठीक है, ये गीता जो है 5000 सालों से पढ़ी जा रही है, और उन 5000 सालों में कितने लोग हुए होंगे आप लोगों को पता है? कि इन 5000 सालों में कितने लोग हुए हैं, और उन कितने लोग जो है इस गीता को सुन करके मुक्त हो गए? हो गए कि नहीं हो गए, बताइए। अभी आप लोग पढ़ रहे हो तो इतना प्रभावित हो रहे हो, तो उस समय के लोगों की कैसी चेतना रही होगी? आप लोगों से तो ऊंची रही होगी ना। फिर उस समय तो इतने टेंशन नहीं थे, इतने तनाव नहीं थे, इतनी समस्याएं नहीं थी, लोग मन मस्त थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सारा का सारा रहस्यमय ज्ञान बताते चले जा रहे हैं। अब देखिए क्या बता रहे हैं अगले इस श्लोक में, पता चलेगा। करें कि इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मेरे साधर्म में आ पहुँचे हैं, वे सृष्टि की उत्पत्ति का समय आने पर भी जन्म नहीं लेते, सृष्टि का प्रलय आने पर भी दुखी नहीं होते। अब ये बात बहुत ऊंची कह दिया उन्होंने कि जो इस ज्ञान को जान लेता है, जो इस ज्ञान का आश्रय ले लेता है, जो इस ज्ञान को वास्तव में अपने जीवन में उतार लेता है, जो सृष्टि का जब उत्पत्ति होती है उस समय भी वह जन्म नहीं लेता, और जब सृष्टि का प्रलय होता है तो भी वह दुखी नहीं होता। ठीक है, तो मैं अभी जो कह रहा था कि ज्ञान आप लोग अपने जीवन में क्या लो, ज्ञान लेने के लिए मैंने बोला ना कि अपने जीवन में क्या लेना चाहिए व्यक्ति को, ज्ञान लेना चाहिए। दुनिया में जो है एक बड़ी कीमत चुका करके ज्ञान लेने का प्रयास करिए, और बिना कीमत के भी ज्ञान मिलता है। ऐसा नहीं कि केवल कीमत चुका करके ही ज्ञान मिलता है, बिना कीमत के भी ज्ञान मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें ऐसा मैं ज्ञान बताऊंगा कि जिसका तू आश्रय लेकर के न प्रकृति की उत्पत्ति जब होगी तब उस समय तू जन्म लेगा, और न मृत्यु, न प्रकृति का प्रलय होगा उस समय तुझे दुख होगा। हे अर्जुन, आगे कहते हैं कि महद ब्रह्म अर्थात प्रकृति मेरी योनि है। क्या कहा उन्होंने? ब्रह्म जो है, प्रकृति जो है ब्रह्म की क्या है? योनि है। उसमें मैं बीज डालता हूं। कौन डालता है बीज? ब्रह्म। योनि मतलब क्या होता है? योनि का मतलब यहां पे होता है मूल कारण। प्रकृति क्या है? मूल कारण है। किसका? बीज का। बीज का भाई, बीज जो डालते हैं तो बीज का मूल कारण क्या है? प्रकृति है। हे भारत, मेरे उस बीज से समस्त जड़ चेतन उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकृति से, जिस प्रकृति की मैं तुझे बात कर रहा हूं, वह प्रकृति जो है समस्त जितने भी जड़ और चेतन पदार्थ, जैसे पहाड़, जंगल है ना, मनुष्य का शरीर, हाथी का शरीर, भालू का शरीर, गाय का शरीर, वह सभी उसी से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, प्रकृति की कौन? प्रकृति की योनि से। ठीक है,
यहाँ पे एक शब्द आया है महद ब्रह्म शब्द। शब्द मतलब महत, ब्रह्म मतलब, महत का मतलब होता है बड़ा, और ब्रह्म का अर्थ होता है, ब्रह्म का अर्थ भी बड़ा होता है और महत का भी अर्थ बड़ा होता है। दोनों का अर्थ एक ही होता है। महत का भी अर्थ बड़ा होता है और ब्रह्म का भी अर्थ सबसे बड़ा होता है। यहाँ पे जो है प्रकृति को बहुत बड़ा कहने के लिए जो है महत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अब कहते हैं चौथे श्लोक में कि सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासाम ब्रह्म महद योनिरहम बीज प्रदः पिता। उन्होंने कहा, हे कौन्तेय, मनुष्य पशु पक्षी आदि सब योनियों में जो रूप उत्पन्न होते हैं उन सब की योनि महद ब्रह्म अर्थात प्रकृति है, और उसे बीज देने वाला पिता मैं हूं। ठीक है। कहते हैं कि बीज देने वाला मतलब उनके जो भी योनियां हैं, जो भी आत्माएं हैं, उनको स्थान देने का कार्य, उनके कर्मों के फल के अनुसार उनको भेजने का कार्य जो है ब्रह्म ही करता है। तो कहते हैं कि हे कौन्तेय, मनुष्य पशु पक्षी आदि सब योनियों में जो रूप उत्पन्न होते हैं, जो आपको रूप दिखाई देते हैं ना, पशु पक्षी मनुष्य जो उत्पन्न होते हैं, उन सब की योनि मतलब महद ब्रह्म अर्थात प्रकृति, और उन्हें बीज देने वाला पिता मैं हूं। कौन है? मैं हूं, माने कि ब्रह्म है। समझते हैं? किसकी चेतना? मतलब इसका तात्पर्य यह है कि जो भी आप प्रकृति में शरीर धारण करते हैं, उन शरीर धारण का जो स्वरूप होता है, जो शरीर का जो रूप होता है, उसको देने वाला कौन होता है? ब्रह्म होता है। ये जो शरीर आपको जो दिया हुआ है, कहते हैं ना कि ये भगवान ने आपको शरीर दिया हुआ, इसीलिए कहते हैं। परंतु इसमें ऐसा नहीं कि भगवान ने आपके आत्मा को दे दिया। आत्मा तो अनादि है। आपको शरीर, यहाँ पे गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपको मैंने शरीर दिया है, रूप दिया है, न कि मैंने आत्मा को दिया है। आत्मा तो अनादि है, और आत्मा के जो कर्म है और जो संस्कार है वो तो भोगेगी, शरीर पा करके भी भोगती है। कुत्ता बिल्ली गाय भैंस आदि आप बन जाते हो तो भी उसमें भोगते ही हो अपना। अपने कर्मों का फल तब भी आप भोगते ही हो, होते कि नहीं भोगते? तो ये जो शरीर है ना, प्रकृति जो देने वाला है। आप कहते हैं ना प्रकृति को कौन बनाया? तो प्रकृति के मूल रूप में प्रकृति जो है परमात्मा की एक शक्ति है। क्या है? परमात्मा की शक्ति कौन है? प्रकृति, जो सभी प्राणियों को एक रूप देती है। क्या देती है? रूप देती है। ठीक है। अब जो है 5वें श्लोक में जो है कहते हैं कि सत्वम रजस्तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम। कहते हैं कि हे महाबाहु, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व रज तम, ये गुण इस अव्यय देही को, आत्मा को, क्षेत्रज्ञ को देह में, शरीर में, क्षेत्र में बांध लेते हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसको ध्यान में रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या आप कह रहे हैं कि हे महाबाहु, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले क्या क्या हैं? सत्व रज और तम। ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं ना।
इसको तो मैंने बहुत बार बता दिया आप लोगों को। सत्व रजतम किससे उत्पन्न होते हैं? प्रकृति से। तो ये गुण इस अव्यय मतलब जो अविनाशी है, देही को मतलब आत्मा को, क्षेत्रज्ञ को देह में, शरीर में, क्षेत्र में बांध लेते हैं। कौन बांधता है? ये गुण जो है आत्मा को बांध लेते हैं, प्रकृति में बांध लेते हैं। जैसे ही इस प्रकृति के संपर्क में आत्मा आती है, इसको कौन बांधता है बताइए? कौन बांधता है? गुण बांध लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? जैसे ही प्रकृति के संपर्क में आत्मा आती है, शरीर में आती है आत्मा, उसको कौन जकड़ लेता है? ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, तन्मात्राएं, महाभूत क्या करते हैं? जकड़ लेते हैं, बांध लेते हैं। वही कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अब मैं जो बात कहता हूं बार बार कि छूटो इसी से, वही बात घुमा फिरा करके आती है। ठीक है, यहां पे भी अगर समझेंगे, गहराई में उतरने का प्रयास करेंगे तो बात वही निकलेगी जो अभी मैंने इससे पहले समझाया। अब इसमें क्षेत्र जो सत्वरजतम गुण हैं, ये सत्वरजतम गुण जो है अविनाशी आत्मा को बांध लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आत्मा भी अविनाशी है परंतु बंध जाती है। कुछ लोगों को यह भी नहीं ज्ञात है कि आत्मा इतना अविनाशी होते हुए भी क्यों बच जाती है भाई। इन गुणों का प्रभाव इतना तीव्र होता है कि आत्मा इसमें क्या होती है, इनमें जकड़ जाती है, बंध जाती है, निकलना मुश्किल हो जाता है उसको। केवल ज्ञान है और ज्ञान से ही वो निकल सकती है, बाकी कोई रास्ता नहीं है इसके पास। समझ रहे हैं? लोगों को लगता है कि हम प्रकृति से तो हमारा अस्तित्व ही है, हम जन्म जन्मों का हमारा साथ है, जन्म जन्मांतर हम जिएंगे मरेंगे। लोग कहते हैं ना कि जन्म जन्म का साथ है निभाने का है। अब भगवान ने रूप दे दिया आपको तो सोचते हैं कि यह रूप हमारा जन्मों जन्मों का है। लोग नहीं कहते हैं, पति पत्नी मिल जाते हैं तो कहते हैं जन्म जन्म का, गाना चलता है फिल्मों वाला कि जन्म जन्म का साथ है निभाने वाला। कहते हैं ना, कहते हैं। बहुत लोग मानते भी हैं, बहुत लोग इसी कंसेप्ट पे अपने जीवन को भी चलाते हैं। चलाते कि नहीं चलाते हैं बताइए? मैं झूठ बोल रहा हूं? बोलते हैं साथ जिएंगे साथ मरेंगे। अरे कैसे मरोगे भाई? ये तो प्रकृति ने आपके साथ छल किया है ना। आप प्रकृति को छोड़ दो ना, फिर आपका ये जो बातें बोलते हो ना बाकी बहकी सी कि जन्म जन्म का साथ है, सब भूल जाएगा मामला। इस शरीर का ही साथ नहीं है तो जन्म जन्म का कैसे साथ हो गया भाई? तो स्वार्थ, बस आप एक दूसरे से बस जुड़े हुए हो। बातें कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना? कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, इन गुणों में से सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक और आरोग्यकर होता है। इसमें जो सत्व गुण होता है ना, यदि निर्मल हो गया तो आपके भीतर प्रकाश करता है, आरोग्य देता है। सत्व गुण के प्रधान होने से ही व्यक्ति को ज्ञान की उपलब्धि होती है।
जिस व्यक्ति के अंदर सत्व गुण प्रधान नहीं होता है वह व्यक्ति हमेशा रजोगुण और तमोगुण में घिरा रहता है, कभी मुक्त नहीं हो पाता है। और कहते हैं कि यह सत्वगुण आनंद और ज्ञान के प्रति आसक्ति के कारण मनुष्य को बांधता है। यह सत्वगुण आनंद और ज्ञान के प्रति, जो आनंद है और ज्ञान है उसके प्रति आसक्ति के कारण मनुष्य को बांधता है। सत्वगुण का काम है कि वह आपके भीतर आनंद और ज्ञान को उपलब्ध कराए। आप लोगों के अंदर यदि यह पढ़ने का जो मन करता है ना, 1 घंटा आप लोग शांतिपूर्वक जो गीता पढ़ लेते हो, किसके कारण पढ़ लेते हो आप? इसी सत्व गुण से। बहुत अच्छा पकड़ा आपने। इसी सत्व गुण के कारण इतने देर तक आप लोग बैठ जाते हो चुंबक की तरह, हिलते नहीं हो आप लोग। ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ लोग तो एकदम टिके ही रहते हैं। सत्वगुण जहां डगमगाया कि फिर आप भटकने लगते हो, यहां वहां, कभी ये तो कभी वो, तो कभी ये ऐसा तो कभी वैसा। सत्वगुण जब जागृत होता है तो व्यक्ति हमेशा ज्ञान की तरफ जाता है। रजोगुण जब होता है हावी तो व्यक्ति फिर अज्ञानता की तरफ बहता है। फिर वह कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, उसको भी नहीं पता चलता है कि मुझे किधर जाना है। परंतु सत्वगुण हावी होता है तो व्यक्ति को ये पता रहता है कि मैं अच्छे कार्य करूं। व्यक्ति को लगता है कि मेरा कुछ अनमोल चीज खो रहा है, मेरा अमूल्य चीज कुछ नष्ट हो रहा है। ठीक है। जी। आत्मा को लाने का कार्य परमात्मा ही करता है। आपके कर्मों के अनुसार ला के देता है, डालता है। आप जैसा कर्म करते हो वैसा फल भुगतवाने के लिए परमात्मा जो है, कर्मों का फल देने के लिए जो है आपको किसी भी योनि में जो है आत्मा को भेजता है। माता पिता के गर्भ में जैसे ही आप रजवीर्य का निषेचन होता है उसके बाद आत्मा आ जाती है। वैसे जो रजवीर्य होता है उसमें जीव तो पहले से ही होता है। फिर जीवों का निषेचन होता है, दोनों फर्टाइल होते हैं, लड़ते हैं आपस में, फिर लड़ करके जो उसमें मजबूत होता है वो बच जाता है। जब वो जो बच जाता है वही आत्मा रुक टिक जाती है। ठीक है। यही होता है, आत्मा तो कर्मों के अनुसार ही आती है। अब जैसा कर्म करोगे वैसे ही आत्मा उस योनि में जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अच्छा कर्म करो आप। और कहते हैं कि वो उसका स्वास्थ्य हमेशा बना रहता है। यदि आपका सत्व गुण बढ़ता है तो आप आरोग्य, मतलब आपका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ नहीं रहेगा, बीमारियों वाला नहीं रहेगा। ठीक है। जिसके जीवन में तमोगुण बढ़ जाता है वही व्यक्ति बीमार होता है। नोट कर लीजिएगा। सत्व गुण जब रहता है तो व्यक्ति आरोग्य होता है, उसका आरोग्य एकदम सही स्थिति में होता है, स्वास्थ्य उसका। हर कोई स्वस्थ होना चाहता है, सत्वगुण में रहना चाहता है। सत्वगुण को कुछ लोग जीने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग नहीं जीने का प्रयास करते हैं, परंतु जीना चाहिए। मेरे हिसाब से सत्वगुण में जीना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है। और कहते हैं कि जो सत्वगुण में जब व्यक्ति होता है तो आनंद और ज्ञान के प्रति उसकी आसक्ति लगी रहती है। वह आनंद की तरफ जाता है, ज्ञान की तरफ जाता है। ठीक है। और सत्वगुण का एक ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि वह कभी गलत मार्ग की तरफ जाता भी नहीं है, गलत की तरफ आपको प्रेरित भी नहीं करता है कि आप उधर जाओ। हमेशा सत्व गुण की तरफ आपको लेके जाता रहता है, आनंद की तरफ, ज्ञान की तरफ, कि ज्ञान आप प्राप्त करो।
उस व्यक्ति के जीवन का ध्येय हो जाता है कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। आप लोगों में से तो बहुत कम लोगों को थोड़ा सा चेतना जगी है कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। बहुत लोगों को तो हमारे साथ जुड़े हैं तब उनको पता चला है कि हमें ज्ञान भी प्राप्त करके मुक्त हुआ जा सकता है, नहीं तो उनको ये भी नहीं पता था। लोगों को ये मालूम था कि भक्ति 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 उक्ति कर लेंगे, राम नाम कथा कहलवा लेंगे, कुछ ऐसे ही पाठ वोट करवा लेंगे, तीर्थ कर लेंगे, मुक्त हो जाएंगे। कहीं नहीं होता है, न तीर्थ करने से मुक्ति होती है, न कोई पाठ करवाने से मुक्ति होती है। ठीक है, जीवन घसीटते घसीटते मर जाएंगे आप लोग। जन्म लेंगे मरेंगे, जन्म लेंगे मरेंगे, जन्म लेंगे मरेंगे, कुछ नहीं होगा जब तक कि आपको ज्ञान नहीं होता है। आप बनते हो ना, वो थोड़ी बना रहे हैं। आप खुद, इंसान खुद बन रहा है, इसके लिए इंसान खुद जिम्मेदार है। मैं बताऊं आपको, भारत के लोग जो है खुद जो है मूर्ख बन रहे हैं। राजन जी, आप नहीं जानते, नहीं समझते तो फिर कौन आपको बुलाता भाई? समझ रहे हैं? लोग खुद जो है लाखों रुपए करोड़ों रुपए जाकर के देते हैं भाई, दान आगे से आकर के देते हैं। हाँ, वो गलत भरा जा रहा है, वो गलत भरा जा रहा है। अब उनकी गीता पढ़ोगे तो आप उन्हीं की पूजा करोगे। वो लोग गीता पढ़ाते तो हैं, परंतु ऐसी गीता नहीं पढ़ाते हैं। उनकी गीता बांटते भी हैं। मुझे भी लोगों ने दिया था गीता उनकी, पता है, उनके संस्थान से मुझे भी गीता मिल चुकी है। मैं पढ़ा हूँ, मुझे भगवत श्रीमद् भगवत पुराण भी मिला हुआ है उनके संस्थान से, परंतु मैंने आज तक खोला ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। एक बार एक लाइन पढ़ने के बाद मुझे पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाता है कि इसमें क्या है वास्तविकता। पूरा कोई भी पुस्तक को बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, 2-4 लाइन पढ़ो तो उसमें सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। बस ये बात यही है यहाँ पे। मैं बहुत ज़्यादा पुस्तकों को नहीं पढ़ता हूँ, बहुत थोड़ा सा ही पढ़ना पड़ता है पुस्तकों को, पूरा समझ में आ जाता है क्या है इसका पूरा कंसेप्ट, और वही निकलता है। इस्कॉन ही नहीं है, इस्कॉन के अलावा भारत में ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जिसमें लोग जाकर के अपना सिर फोड़ रहे हैं। इस्कॉन तो चलो ठीक है, परंतु इस्कॉन से भी ज़्यादा खतरनाक अपने लोगों की जो संस्थाएं वो कार्य कर रही हैं, आपको बता दूं। और उसमें लोग इतने जो है दिली से जुड़े हुए हैं कि आप उनको नहीं हटा सकते हो।